चलिए सबको गुड आफ्टरनून। चलिए हम लोग क्लास का स्टार्ट करते हैं। हाँ बेटा, कल कहाँ तक डिस्कस हो गया था? लास्ट टॉपिक बता दीजिए हमें। कहाँ तक हम लोग डिस्कस कर चुके थे? सर कल रिस्पायरेशन इन प्लांट्स पढ़ाए थे। अच्छा, रेस्पायरेशन कंप्लीट हो गया था ना? यस सर। ठीक, आज कौन सा लेक्चर है? लेक्चर नंबर क्या है आज? 9। 9। चलिए, रेस्पायरेशन बेटा उन्होंने कंप्लीट कर लिया था। अब देखिए, रेस्पायरेशन के बाद हम लोग को पढ़ना है ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है ना? तो नेक्स्ट टॉपिक यस इज सर। ट्रांसपोर्टेशन। देखिए, ट्रांसपोर्टेशन पहले मीनिंग आप लोग समझ लीजिए। ट्रांसपोर्टेशन का मेन मतलब होता है कि किसी भी मटेरियल का बॉडी में ट्रांसपोर्ट होना, मतलब वन प्लेस से नेक्स्ट प्लेस तक उसको बेटा ट्रांसफर करना। इट इज टर्म एज ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है? तो ट्रांसपोर्टेशन का मीनिंग होता है किसी भी मटेरियल का वो यूजफुल भी हो सकता है और हार्मफुल भी हो सकता है। ठीक है ना? यूजफुल एंड हार्मफुल मटेरियल का बॉडी में ट्रांसपोर्ट होने को, एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक जाने को हम लोग बेटा बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है ना? इतनी बात समझ में आ गई? यस सर। यस सर। आप देखिए, ट्रांसपोर्टेशन में आपको प्लांट का पढ़ना है, फिर एनिमल का पढ़ना है। ठीक है ना? दो हम लोग को पढ़ना है। तो चलिए पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन का डिफिनीशन क्या होता है, क्या है ये ट्रांसपोर्टेशन ना? इसके बाद हम लोग आगे डिस्कस करेंगे जैसे आता रहेगा टॉपिक। ठीक है? ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन मतलब हो गया कैरी आउट करना। इसमें आप थोड़ा सा इसके डिफिनीशन नोट कर लें आप लोग। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टिंग द absorbed food, water and waste products from one place to another place in the living body। लिविंग बॉडी का बेटा मतलब ये, यहाँ पर आप चाहो तो इसको लिविंग ऑर्गेनिज्म भी लिख सकते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म का बेटा मेन मतलब होता है प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स एंड एनिमल्स इज कॉल्ड एज ट्रांसपोर्टेशन। देखिए, इसमें जरा आप लोग दो वर्ड समझिए कि इसमें जो ट्रांसपोर्ट वर्ड है, देखो जो वर्ड हम लोग यूज करते हैं, ट्रांसपोर्ट एक्चुअली बेटा प्लांट के लिए यूज किया जाता है। ठीक है ना? और एनिमल के हम लोग जो वर्ड यूज करते हैं उसका नाम होता है सर्कुलेशन। ठीक है ना? तो सर्कुलेशन अगर वर्ड आता है तो आप लोग एनिमल का समझिएगा, ट्रांसपोर्टेशन वर्ड आता है तो उसको आप लोग प्लांट का समझिएगा। ठीक है ना? तो मेन वर्ड जो है एनिमल के लिए वो सर्कुलेशन है। देखिए, एक्चुअली होता क्या है कि जैसे मान लो एनिमल की बॉडी है, जैसे ह्यूमन की बात करते हैं, प्लांट एनिमल में थोड़ा अंतर समझिए। मान लो एक हमने प्लांट लिखा, एक हमने एनिमल लिखा। एनिमल में ह्यूमन का ही आपको पढ़ना है। और प्लांट में मान लो हमने कोई बड़ा प्लांट ले लिया, मान लेते हैं कि हमने पीपल के प्लांट को ले लिया। ठीक है ना? तो इसमें क्या होता क्या है, जैसे मान लो ये प्लांट है, और प्लांट का देखिए नीचे क्या होता है, रूट होता है। ये रूट हो गया, रूट्स हो गए इसके मोटे मोटे, जिसको टैप रूट कहा जाता है। तो रूट में क्या होता है बेटा, देखो यहाँ से वाटर और मिनरल
वाटर और मिनरल्स क्या होते हैं, यहाँ एब्जॉर्ब किए जाते हैं रूट से। रूट पे रूट हेयर्स होती हैं, इस पे छोटे छोटे हेयर्स होते हैं जिसको हम लोग रूट हेयर्स कहते हैं। रूट हेयर के थ्रू ये एब्जॉर्ब होता है, फिर इस तरीके से मूव करते यहाँ पहुंचता है इसके मेन स्टेम में। स्टेम के सेंटर में एक पाइप होती है, ये देखिए यहाँ पाएगा ये वाटर, और इसके थ्रू बेटा पहुंच जाता है कहाँ पे, जितने इसके लीव्स होते हैं यहाँ पहुंच जाता है। ये लीव्स मान लीजिए, इसके लीव्स हो गए। और लीफ से क्या होता है, ये वाटर जितना भी एब्जॉर्ब होता है फिर यहाँ से ट्रांसपरेट हो जाता है, ऊपर उड़ जाता है, ठीक है ना। इसको बोलते हैं ट्रांसपिरेशन हो गया। अब आप बताइए कि जहां से ये वाटर मिनरल्स ट्रांसपोर्ट हो रहा है, क्या फिर वहां रिटर्न होके आ रहा है? बताइए, रिप्लाई करिए आप लोग, बताइए। ये जो वाटर जा रहा सर है क्या क्या? फिर रूट में आ रहा है लौट करके? बताइए भाई, फिर लौट के आ रहा है क्या? नो सर। नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। यहाँ से गया और यहीं से उड़ गया, ऊपर चला गया। तो इसलिए इसको ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कहा जाता है, ठीक है ना। अब जरा एनिमल में देखिए, जैसे हम लोग हैं ह्यूमन, तो ह्यूमन बेटा क्या होता है, हार्ट होता है। ये देखिए हार्ट है, हार्ट से ब्लड जाता है फ्लो होकर के, कहाँ जाता है, बॉडी ऑर्गन्स में। तो क्या बॉडी ऑर्गन से गायब हो जाता है क्या? बताइए आप। फिर लौट के हार्ट में आता है कि नहीं, बोलिए भाई। ब्लड गया यहाँ से, ऑक्सीजन को लेके गया, न्यूट्रिएंट्स को लेके साथ में गया। जो भी खाना खाते हैं वो डाइजेस्ट होता है, न्यूट्रिएंट्स निकलता है उसमें से, प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ा सब मैंने, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल बहुत सारे होते हैं, विटामिन, सब उसको न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। तो ये कुछ साथ में गया ब्लड में, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, बॉडी ऑर्गन में गया, यहाँ पे इसका यूज हुआ, और यूज होने के बाद देखिए फिर से देखो ब्लड ये रिटर्न हो जाता है, ये देखिए फिर हार्ट में आ जाता है कि नहीं भाई। यूज हुआ, फिर यहाँ से देखिए O2 का यूज हो जाता है, न्यूट्रिएंट्स का यूज हो जाता है, फिर यहाँ क्या बन जाता है, फिर CO2 बन जाता है और वेस्ट प्रोडक्ट बन जाता है। वेस्ट मतलब टॉक्सिक, यूरिया बन जाता है। वो फिर से को रिटर्न होकर के ये कहाँ पा रहा है, हार्ट में। तो हार्ट में क्या रिटर्न होके आ रहा है बेटा, ब्लड प्लस CO2 प्लस जो टॉक्सिक मटेरियल है या वेस्ट प्रोडक्ट है, वो लौट के फिर हार्ट में आ रहा है। तो जरा ध्यान से देखिए, एक यहाँ सर्किल बन रही कि नहीं, गौर से देखिए सर्किल का फॉर्मेशन हो रहा है। ये गोला गोला बन रहा है कि नहीं। यस सर। तो जब बेटा सर्किल के फॉर्म में बन जाता है, सर्कुलेशन, सर्किल में घूम रहा है हमारा ब्लड, तो इसको बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। यानी कि एनिमल में जो सिस्टम होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम। एनिमल में कौन सा सिस्टम होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम। अब प्लांट में कौन सा सिस्टम होता है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। इसमें जो ऊपर जा रहा है वो कौन लेके जाता है, इसमें तो मान लो हार्ट के थ्रू जा रहा है, ये वेन्स वोन्स होती हैं जो लेके ब्लड जा रही है ऐसे। सर इसमें सर इस इसको हाँ, इसको आर्टरी कहते हैं, जो रिटर्न होके ला रहा ब्लड, ये जो ट्यूब से रिटर्न हो रहा है ब्लड, सर वेंस। इसको वेन्स कहते हैं हम लोग। इस तरह इसमें देखिए जो नीचे से ऊपर लेके जा रहा है उसे क्या कहेंगे, किसके थ्रू जा रहा है, जाइलम। जाइलम। और जाइलम जाइलम सेल्स। में चार चार पार्ट होते हैं, जाइलम वेसल्स, जाइलम ट्रैकेट्स, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम पैरेन्काइमा। स्टेरेन्काइमा। नहीं, जाइलम वेसल्स, ठीक है ना। और यहाँ जो फूड यस। बनता है, लीफ में जो फूड बनता है उसको नीचे लेके देखो आता है, ऐसे भी तो आता है, ऊपर से टर्न होता है, वो करता है बेटा यस सर। फ्लोएम, फ्लोएम। ठीक है ना। तो फ्लोएम यस में सर। एक पार्ट होता है सीव ट्यूब।
तो सीप ट्यूब जो होता है ना, यहाँ जो फूड बनता है सिंथेसाइज्ड फूड बोलते हैं, यानी ग्लूकोज, यहाँ जो ग्लूकोज बनता है वो स्टार्च में कन्वर्ट होकर के इस तरीके से नीचे नीचे भी आता है, ब्रांच में लेटरल भी जाता है, लेटरल डाउनवर्ड हर जगह जाता है पूरे प्लांट बॉडी में। वो सीप ट्यूब के थ्रू होता है, TUBE, SIEVE TUBE। सीप ट्यूब ऊपर से नीचे ला रहा है, ये नीचे से ऊपर जा रहा है। तो थोड़ा सा याद रखिएगा, नीचे से जो ऊपर जा रहा है ये वाटर मिनरल्स, वाटर प्लस मिनरल्स किधर जा रहा है, ऊपर साइड जा रहा है। इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। वाटर मिनरल, W मतलब वाटर, M यानी मिनरल, और ऊपर से जो सिंथेसाइज्ड फूड है यानी कि ग्लूकोज और स्टार्च, ग्लूकोज बनता है फिर स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है, वो ऊपर से नीचे आता है, तो इसको बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन, ठीक है। ट्रांसलोकेशन और ट्रांसपोर्टेशन दो प्रोसेस होती है प्लांट में, ठीक है ना। ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रखना पड़ेगा, दोनों बच्चे एक ही समझते हैं ऐसा नहीं, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ठीक है ना। ये जो फंक्शन होता है ट्रांसपोर्टेशन, वाटर मिनरल्स को ऊपर जाना, ये होता है बेटा बाई जाइलम, और ऊपर से नीचे जो आ रहा है वो हो रहा है फ्लोयम। जाइलम के किस पार्ट से, तो आप कहेंगे कि इसके वेसल्स वाले पार्ट से, जिसको बोलते हैं जाइलम वेसल्स, X फॉर जाइलम। और ये काम कौन कर रहा है, तो आप कहेंगे सीप ट्यूब। सीप ट्यूब। और जाइलम फ्लोएम को बटो एक साथ हम लोग बोलते हैं, इसलिए कहा जाता है इसे कंडक्टिंग टिश्यू, कंडक्टिंग टिश्यू, या बोलते हैं वैस्कुलर बंडल, वैस्कुलर बंडल, ठीक है ना। या बोलते हैं वैस्कुलर टिश्यू, तीन नाम है इसके, वैस्कुलर टिश्यू। ये देखिए, ये थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा कि प्लांट में कौन प्रोसेस करता है, एनिमल में क्या कौन प्रोसेस करता है। प्लांट वाले प्रोसेस को क्या कहा जाता है, एनिमल वाले प्रोसेस को क्या कहा जाता है, ठीक है ना। बोलिए, इतनी बात समझ में आ गई। यस सर। कोई डाउट तो नहीं। नो चलिए, सर। आगे बढ़ा जाए। देखिए आगे क्या पढ़ना है आप लोगों को। देखिए जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है जो ह्यूमन में या जितने एनिमल्स होते हैं उसमें ब्लड घूमता रहता है गोल गोल, सर्कुलेटरी सिस्टम। देखो सर्कुलेटरी सिस्टम भी दो तरह के होते हैं, तो जरा ध्यान रखिएगा कि सर्कुलेटरी सिस्टम कितनी तरह का होता है। सिस्टम कहाँ पाया जाता है, पहले आप समझ लो कि एनिमल से रिलेटेड है, एनिमल्स में पाया जाता है। अब एनिमल्स तो बहुत सारे हैं ना, तरह के हैं ना बेटा, अमीबा भी है, पैरामीशियम भी है, और क्या हो सकता है, कॉकरोच है, मक्खी है, मच्छर, मॉस्किटो, बहुत सारे हैं। तो देखिए दो तरह के बेटा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। देखो एक तो होता है कि जिसको बोलते हैं ओपन, फर्स्ट जो टाइप होता है उसको बोलते हैं ओपन, और एक बेटा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्लोज, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। देखिए दोनों में बहुत माइनर डिफरेंस होता है, बहुत आसान है, बस ध्यान देंगे समझ में आ जाएगा। देखिए जब बेटा ब्लड जो है ना, वो किससे मतलब ब्लड वेसल से फ्लो न करे, तो उसको क्या बोलेंगे, ओपन। यानी इसमें क्या होता है, ब्लड वेसल्स absent होता है, ब्लड वेसल्स क्या होंगे, absent होंगे। ब्लड वेसल्स का मतलब क्या हुआ, आर्टरी, वेन और कैपिलरीज, ये नहीं पाई जाती। ब्लड ऐसे ओपनली बॉडी में फ्लो करता है, ठीक है ना। और
आर्टरी वेन कैपिलरीज ना होकर के छोटे छोटे गड्ढे पाए जाते हैं, उसी गड्ढे में ब्लड इधर उधर घूमता रहता है। उस गड्ढे को बेटा हम लोग बोलते हैं टिश्यू स्पेसेस या साइनस बोलते हैं। तो इसमें क्या पाया जाता है? बट प्रेजेंट क्या? साइनस, SINUSES, एक को साइनसेस कर दिए, ढेर सारे गड्ढे छोटे छोटे होते हैं। और एक लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? साइनस, SINUS। इसमें ब्लड साइनसेस के थ्रू फ्लो करता है। मतलब जैसे बॉडी है, बॉडी में गड्ढा है, जैसे मान लो कि तालाब एक है, तालाब में मान लो ब्लड भर दिया आपने, किनारे लोग बैठे हैं, जिसको जरूरत अपना उठा उठा ब्लड ले रहा, फिर उसी में फेंक रहा। रिवर की तरह या पॉन्ड की तरह, जैसे पॉन्ड में कई लोग नहा रहे हैं, अपने जा रहे हैं, सब लोग नहा रहे हैं, आ रहे हैं, जितना जिसको मन करा पानी ले रहा, गंगा जी में नहाने जाते हैं, वहां कोई सिस्टम नहीं। लेकिन घर में क्या है, पूरा एक सिस्टम होता है, एक पाइप लगा हुआ है, आप जो है टोटी खोलते हैं, पानी आता है, फिर आता अलग नल से है, जाता नाली में अलग, एक सिस्टम बना हुआ, आने का पाइप अलग, जाने का अलग, है ना बेटा। इनलेट आउटलेट बनाया जाता है घर में, वो क्लोज में हो गया। और जिसमें कोई सिस्टम ना हो वो क्या है? ओपन। तो ये साइनसेस के थ्रू होता है, ठीक है ना। साइनस को हम लोग और क्या कर सकते हैं? टिश्यू, इसको और क्या कर सकते हैं आप लोग? तो स्पेसेस या स्पेस, लिख लीजिएगा स्पेलिंग, टिश्यू TISSUE, स्पेस SPACES। ये बेटा किस एनिमल में होता है तो जरा याद रखिएगा, जितने आपके आर्थ्रोपोडल एनिमल होते हैं, किसमें होता है? फाइलम आर्थ्रोपोडा पढ़े हैं आप लोग? रिप्लाई करिए। 9th क्लास में पढ़े ना आर्थ्रोपोडा? जानते नहीं होंगे आर्थ्रोपोडा, लग रहा है। इंसेक्ट्स जितने, ऐसे याद करो, जितने कीड़े मकोड़े हैं, जैसे कॉकरोच हो गया, मॉस्क्यूटो हो गया, ना बेटा, जितने आपके कीड़े मकोड़े होंगे सब इसमें आएंगे। और आपको शायद पता होगा, पढ़े होंगे अगर, कि अर्थ पे सबसे ज्यादा टाइप के इंसेक्ट्स पाए जाते हैं, इसलिए बेटा कहा जाता है कि फाइलम आर्थ्रोपोडा इज द लार्जेस्ट एनिमल फाइलम। और सेकेंड लार्जेस्ट कौन सा होता है? मोलस्का होता है, जो समुद्र में पाए जाते हैं। घोंगा वोंगा नहीं होते, सीपी उपी जिससे शंख वंख बनाया जाता है, शंख मोती वाले सीपिया, ये सब आते हैं आपके मोलस्का में, सी में पाए जाते हैं, ओशंस में। वो सेकेंड लार्जेस्ट है। और कीड़े मकोड़े सबसे ज्यादा तरह के अर्थ होते हैं, इसलिए ये लार्जेस्ट एनिमल फाइलम है। और क्या होगा बेटा? इकाइनोडर्मेटा, ये भी कहाँ पाए जाते हैं? सी एंड ओशन से पाए जाते हैं। स्टार फिश का नाम आप लोग सुने होंगे, इसमें आता है। और क्लोज में क्या होगा बताइए? इन दिस टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम द ब्लड रिमेन्स इन द ब्लड वेसल्स एंड कैरीड टू वेरियस ऑर्गन थ्रू वेसल्स, यानी ब्लड वेसल्स। यानी जब ब्लड किसके थ्रू फ्लो करे? ब्लड वेसल्स के थ्रू फ्लो करे। यानी इसमें क्या होगा बच्चों? ब्लड फ्लो कैसे करेगा? ब्लड जो है वो फ्लो करेगा, फ्लोज थ्रू ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स, तो उसे हम लोग कहेंगे क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। और इसमें एग्जांपल में कौन कौन सा आएंगे बताइए, रिप्लाई करिए सब लोग, बताओ भैया। सबसे छोटा अगर बात किया तो कौन आएगा? एनिलिड्स आएंगे, यानी एनिलिडा, ठीक है ना। फाइलम एनिलिडा, एनिलिडा, एनिलिडा में बेटा आता है आपका अर्थवॉर्म, नाम सुनेंगे अर्थवॉर्म। 9th आप लोग बायोलॉजी लग रहा ढंग से पढ़े नहीं है। अर्थवॉर्म आएगा, फिर से एक बार उठा के पढ़ लेना। मोलस्का वाले आएंगे इसमें, फाइलम मोलस्का। और जितने आपके वर्टिब्रेट्स होते हैं, वर्टिब्रेट्स में कौन? जिनके शरीर में बोन्स होती हैं, वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स मतलब जिनके शरीर में बोन होती है, बैकबोन होता है, वो सभी इसमें आएंगे। तो बैकबोन में बच्चों ह्यूमन भी आता है। तो ह्यूमन में याद रखिए, आपको जो मेन याद रखना है,
एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से कि ह्यूमन बेटा इसमें आएगा, ठीक है ना। एक चीज आप लोग और याद रखिए हमारी तरफ से, जहां बेटा सिस्टम लिख जाए, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, और जो है एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, कोई भी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, वो हमेशा डेवलप एनिमल में पाया जाता है, जो वेल डेवलप होते हैं उन्हीं के बॉडी में पाया जाएगा, ठीक है ना। यूनिसेलर में नहीं पाया जाता कोई भी सिस्टम, ठीक है ना। सॉरी, ये थोड़ा सा याद रखिएगा आप लोग। चलिए, इतनी बात समझ में आ गई, रिप्लाई करिए। अब समझ में आ रहा है? Yes, sir. ठीक, वेरी गुड। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो बच्चों, पहले हम लोग ह्यूमन का सर्कुलेटरी सिस्टम डिस्कस करेंगे, फिर प्लांट के बारे में, ठीक है ना। यही आपका सिलेबस है, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग चलते हैं, फिर कुछ एक्स्ट्रा भी चीज आपको बताते रहेंगे। देखिए बेटा, ह्यूमन का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। देखिए, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में इनको दो पार्ट में हम लोगों ने डिवाइड किया है स्टडी करने के लिए। इसके दो पार्ट होते हैं, ठीक है ना, फर्स्ट और सेकेंड, डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, जिससे हम लोग स्टडी कर पाए। क्लियर दिख रहा है कि नहीं, जरा रिप्लाई करिए तो आप लोग। Yes, sir. क्लियर आ रहा बिल्कुल, ब्लर तो नहीं हो Yes, रहा sir. है? Clear है। अच्छा सर थोड़ा थोड़ा हो रहा है, क्लियर हो गया। अच्छा, नेटवर्क प्रॉब्लम होगी। देखिए, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम बेटा हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड किया है। देखो, फर्स्ट है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, और सेकेंड बेटा जो पार्ट है, इसको लोग बोलते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम, तो बेटा इसमें क्या होता है कि इसमें ब्लड फ्लो करता है। क्या फ्लो करता है? ब्लड फ्लो करता है। इसमें क्या फ्लो करता है? तो लिम्फ फ्लो करता है। लिम्फ किसे बोलते हैं आपको पता है? बताइए, लिम्फ का क्या मीनिंग होता है? व्हाट इज लिम्फ? बताइए, रिप्लाई करिए आप तो। इज लिम्फ, हमने लिखा कि ये ब्लड फ्लो करता है लिम्फ, तो लिम्फ का मतलब क्या होता है? देखिए, आपके बॉडी में जब ब्लड फ्लो करता है, किसके थ्रू करता है? आर्टरीज, वेन, कैपिलरीज, इसी के थ्रू तो करता है ना। तो कैपिलरीज जो होती हैं बेटा, बहुत पतली पतली बाल की तरह होती हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, बहुत थिन होती हैं। तो उसमें से ब्लड का बेटा कुछ पार्ट क्या होता है ना, वो फिल्टर्ड आउट हो जाता है, बाहर निकल आता है। तो जो ब्लड का छना हुआ पार्ट है, फिल्ट्रेट जो है छना हुआ पार्ट, उसी को बेटा हम लोग लिम्फ कहते हैं, यानी इट इज फिल्ट्रेट ऑफ ब्लड। लिम्फ क्या होता है? लिम्फ एक्चुअली में क्या है? फिल्ट्रेट ब्लड है, फिल्ट्रेट ब्लड है, यानी छना हुआ ब्लड है। इसमें सब कुछ होता है, आरबीसी नहीं होता है, इसलिए इसका कलर बेटा क्या होता है? येलोइश होता है। और ये ब्लड कैसा होता है? रेड होता है। ये कैसा होता है? रेड इन कलर होता है। क्यों? क्योंकि आरबीसीएस क्या होता है, इसमें प्रेजेंट होता है, और आरबीसीएस के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, जिससे लाल दिखता है, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ गई? बताइए। अब आइए एक एक हम लोग जरा डिस्कस करते हैं। चलिए, पहला समझिए आप लोग,
ब्लड, ब्लड। तो ब्लड बेटा क्या होता है बताइए। ठीक है, पहले बस हम लोग आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में टिश्यू वाले चैप्टर में कि ब्लड बेटा जो होता है ये फ्लूइड फॉर्म में पाया जाता है, सबको पता है, लिक्विड होता है। और इसको हम लोग बोलते हैं कि इट इज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। देखो क्यों कहा जाता है। ठीक है, पहले बात तो ये लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है और बॉडी के हर एक ऑर्गन को क्या करता है ये, या टिश्यू क्या करता है, सेल को क्या करता है, आपस में कंबाइन रखता है, जोड़ के रखता है। शरीर को कहीं से कट करिए ब्लड जरूर निकलेगा। इसका मतलब ब्लड ने क्या किया, पूरे बॉडी को आपस में कनेक्ट करके रखा है, इंटरकनेक्शन करके रखा है। ओके, तो इट इज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, इसकी डिफिनीशन होती है, ठीक ना। और क्या करता है बच्चों, विच ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट मतलब इधर से उधर ले जाता है, ट्रांसपोर्ट करता है द मटेरियल्स, मटेरियल्स टू डिफरेंट बॉडी पार्ट, बॉडी पार्ट, इसलिए इसको लोग फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। अब इसकी बात करते हैं कि इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, कैसे बना है ब्लड। कंपोजिशन की बात करते हैं, कंपोजिशन ऑफ ब्लड। तो देखो इसमें जो लिक्विड बेटा पार्ट होता है उसे प्लाज्मा कहा जाता है, ठीक है ना। भाई ब्लड है तो ब्लड कैसा, आपका खून है, अगर खून निकाल के रखिए तो खून लाल दिखता है, यानी कि खून के अंदर आरबीसी डब्ल्यूबीसी ये सब हैं। और खून को कुछ देर रख दो जम जाता है, उसके अंदर पानी भी पार्ट है, पानी वाटर भी पाया जाता है, उसे हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं या प्लाज्मा कहते हैं। इसमें कौन कौन सा पार्ट है देखिए, इसमें दो पार्ट हैं। एक देखिए इसका एक लिक्विड पार्ट है, ठीक है ना। तो लिक्विड पार्ट को बेटा हम लोग क्या कहेंगे, मैट्रिक्स, या और क्या कहते हैं, और इसका एक नाम आप लिख सकते हैं ब्लड प्लाज्मा। तो मेन नाम फेमस कौन सा है, ब्लड प्लाज्मा, ठीक है। और सेकेंड बेटा इसका कौन सा पार्ट है, सॉलिड पार्ट। सॉलिड पार्ट में कौन कौन आता है, तो सॉलिड पार्ट में आ गया ब्लड कॉर्पसल, ब्लड कॉर्पसल। ब्लड कॉर्पसल बेटा कहने का मतलब क्या क्या हुआ, आरबीसी, डब रेड रेड ब्लड कॉर्पसल्स, व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स, और क्या होता है, एंड प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स, ठीक है ना। ये तीन होते हैं। तो ये सॉलिड पार्ट हो गया और ये लिक्विड पार्ट हो गया, इन दोनों से मिलकर ये बना हुआ है, ठीक है ना। रिप्लाई आप लोग करते रहिए, वॉइस जा रही है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत, रिप्लाई कीजिए, किसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अबे समझ में आ रहा भैया। यस सर। अच्छा, ओके। अब वॉइस क्लियर है ना। यस सर। ठीक, और तैयारी कैसे चल रही एग्जाम की आपकी। अभी दो तीन एग्जाम और हैं। अच्छा 3 एग्जाम और है, साइंस का हो गया। यस सर, कल भी। अच्छा, कल था, कैसा हुआ। अच्छा। अच्छा, वेरी गुड। देखिए ब्लड प्लाज्मा बेटा क्या होता है, जो ब्लड के अंदर लिक्विड पार्ट होता है उसे हम लोग प्लाज्मा कहते हैं, ठीक है ना। तो आप जरा इसको समझिए। देखिए टोटल बेटा ब्लड का 55% पार्ट होता है, 55% ऑफ टोटल ब्लड वॉल्यूम
हमारे बॉडी में कितना ब्लड होता है? तो 5 लीटर के अबाउट होता है। 5 से लेके 5.5 लीटर तक ब्लड ह्यूमन की बॉडी में होता है। ठीक है। और क्या होता है प्लाज्मा में? ध्यान दीजिएगा। प्लाज्मा बेटा जो होता है लिक्विड पार्ट, इसमें 90 से लेकर के 92% पार्ट वाटर होता है। और जो बच गया कितना? 8 से 10% पार्ट, 10% ना। ये क्या होते हैं? अदर मटेरियल्स जो उसके अंदर डिजॉल्व रहता है, मिनरल्स मिनरल्स, अदर मटेरियल। ये हो गया। और क्या इसका खासियत लिख सकते हैं? भाई आरबीसी डब्ल्यूबीसी की बात तो की नहीं जा रही, अभी लिक्विड पार्ट की बात की जा रही, तो किस कलर का होगा बताइए? ये फेंट येलो होता है। Right. येलो ही तो होगा, Yes. फेंट येलो कलर। और कैसा होगा? विस्कस फ्लूइड होता है। विस्कस मतलब चिपचिपा होता है, थोड़ा गाढ़ा होता है, विस्कस फ्लूइड होता है। और क्या है? इसके अंदर प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है ना। इसके अंदर क्या पाया जाता है? इसके अंदर प्रोटीन पाया जाता है जो इसी में घुला रहता है, यानी सॉल्युबल प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन पाया जाता है। कौन कौन से प्रोटीन होते हैं कुछ नाम लिख लेते हैं। जैसे सीरम का नाम सुने होंगे, एल्बुमिन। ठीक है ना। एल्बुमिन, सीरम ग्लोबुलिन, एक होता है सीरम ग्लोबुलिन, ग्लोब्यूलिन्स। और क्या होता है? प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रोनोजन, एक लास्ट होता है फाइब्रिनोजेन। ये बेटा ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करता है। क्या करता है? ब्लड क्लॉटिंग करता है। जैसे कहीं चोट वोट लग जाती है ना, तो देखते हैं ना कुछ टाइम बाद जहाँ चोट लगती है अपने आप ब्लड रुक जाता जमा है, देते हैं। जम जाता है ब्लड। तो वो मेन काम कौन करता है? फाइब्रिनोजन प्रोटीन। यही फाइब्रिन बना देता है, नेटवर्क बना देता है। जहाँ कटता है वहां पर एक जाल बना देता है। उसी में ब्लड वेसल सारे क्या हो जाते हैं, इसमें जो है उसमें पकड़ लेते हैं, उसको कैच कर लेता है। और देखिए इसमें क्या पाया जाता है? तो इसमें बेटा कुछ इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स भी पाए जाते हैं। इनऑर्गेनिक सॉल्ट भी पाया जाता है, NiN, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स पाए जाते हैं। इनऑर्गेनिक सॉल्ट मतलब जिसमें कार्बन ना हो। और क्या पाया जाता है? फूड मटेरियल्स पाया जाता है। प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट नाम सुना होगा, तो उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स पाए जाते हैं। वेस्ट प्रोडक्ट पाया जाता है, जैसे यूरिया हो गया। वेस्ट प्रोडक्ट मतलब जैसे यूरिया हो गया, ये पाया जाता है। ठीक है ना। और कुछ गैसेस पाई जाते हैं, डिजॉल्व गैसेस। सबको पता है कि ब्लड में ऑक्सीजन गैसेस, भाई O2 CO2 भी पाया जाता है ब्लड में, पढ़ चुके हैं हम लोग, है ना। और क्या पाया जाता है? एंड चाहे रुको एक नाम और लिख देते हैं, एंटी कोआगुलेंट, कोएगुलेंट्स। देखिए एंटी कोगुलेंट्स बेटा वो होते हैं जो ब्लड को थक्का जम बनने से बचाते हैं। अब सोचिए हमारे शरीर के अंदर ब्लड दौड़ रहा है, लेकिन वो आज तक क्लॉट नहीं हुआ। आप लोग बचपन से पैदा होकर आज तक ब्लड बॉडी में है, लेकिन आज तक कभी क्लॉटिंग नहीं हुई इस ब्लड की। वही बाहर जैसे निकलता हवा में तो उसकी क्लॉटिंग हो जाती है। तो बाहर तो क्लॉट हो जाता है, लेकिन बॉडी में क्लॉट नहीं होता ब्लड। इसका मेन रीजन है एंटीकोगुलेंट सब्सटेंसेस पाए जाते हैं जो ब्लड को थक्का जमने से रोकते हैं। एंटी माने रोकने वाला, कोगुलेंट मतलब थक्का बनने से, ठीक ना, ब्लड को सॉलिड नहीं बनने देते, उसको कोगुलेंट, एंटी कोगुलेंट्स कहा जाता है। और तो ये क्या करता है बच्चों? प्रिवेंट ब्लड क्लॉटिंग,
ब्लड क्लॉटिंग इनसाइड ब्लड वेसल, और लास्ट क्या पाया जाता है, एंड एंटीबॉडी। देखिए एंटीबॉडी का नाम आपने सुना होगा, इसमें कोरोना में सुना होगा कि सब लोग भैया वैक्सीन लगवाओ तो एंटीबॉडी बन जाती है। एंटीबॉडीज का मतलब होता है जो डिजीज से लड़ते हैं, जैसे डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी क्या होते हैं, डिजीज से लड़ती हैं, वो एंटीबॉडी की तरह है बॉडी में हमारे। तो एंटीबॉडी क्या होते हैं बच्चों, ये फाइट करती हैं, फाइट अगेंस्ट जो हमारे जर्म्स बॉडी में चले जाते हैं। जर्म्स को बेटा हम लोग एंटीजेन भी कहते हैं, एंटीजेंस। तो एंटीजेंस जो होते हैं, एंटीजेंस को ही हम लोग क्या कहते हैं, एंटीजेंस को ANTIGENS। एंटीजेंस का मतलब जर्म्स होता है, बैक्टीरिया वायरस, इन सबको बेटा हम लोग एंटीजेंस कहते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, बताइए कोई दिक्कत तो नहीं। नो सर। चलो तो ये हो गया ब्लड प्लाज्मा के बारे में। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि इसका फंक्शन क्या होता है। फंक्शन की थोड़ी बात कर लिया जाए। फंक्शन, किसका फंक्शन, ऑफ प्लाज्मा, फंक्शन ऑफ प्लाज्मा। तो प्लाज्मा का मेन काम होता है कि ट्रांसपोर्टेशन करना, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ किसका, न्यूट्रिएंट्स, रेस्पिरेटरी गैसेस। रेस्पिरेटरी गैसेस का मतलब होता है, गैसेस मतलब O2 एंड CO2, इसको रेस्पिरेटरी गैसेस कहा जाता है। और क्या होता है, एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट में हेल्प करता है, एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट। अभी वेस्ट में मतलब क्या, जैसे यूरिया हो गया है ना, यूरिया मतलब हो गया NH2CO NH2। देखो एक्चुअली किडनी इसको बाहर करता है, लेकिन ये हेल्प करता है, किडनी तक पहुंचाने का काम करता है ना। और क्या करता है, और ट्रांसपोर्ट करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन्स का नाम आप लोगों ने सुना होगा। हार्मोन्स से हमारी बॉडी में चेंजेस होते हैं। हार्मोन्स एक्चुअली में बेटा प्रोटीन होता है, बॉडी में जो भी चेंजेस होता है, जैसे हम लोग बड़े होते हैं, दाढ़ी मूछ आवाज मोटी, या जो भी चीजें चेंजेस होता है वो हार्मोन्स कारण होता है। हार्मोन्स नहीं सिक्रेट होगा हम लोग की बॉडी में, कोई चेंजेस नहीं होगा, छोटे पैदा होंगे छोटे ही रह जाएंगे, बड़े ही नहीं हो पाएंगे फिर, है ना। हार्मोन्स कहाँ सिक्रेट होता है जरा याद रखिएगा, ये बेटा सिक्रेट होता है, एक लिक्विड होता है, प्रोटीन का बना होता है ना। तो सिक्रेटेड, सिक्रेटेड फ्रॉम एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड से सिक्रेट होता है। इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे फिर। सिक्रेटरी स्पेलिंग सही है ना, SECRETED, सही लग रहा। चलो इतनी बात समझ में आ गई। अगला जब फंक्शन समझिए, देखो इसके अंदर बेटा प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन प्रोटीन भी पाया जाता है, ये मैंने बताया था। तो प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजन प्रोटीन, प्रोटीन ठीक ना, हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, इसमें हेल्प करते हैं। अच्छा इसमें चीज और भी यूज होता है, याद रखिएगा कि कैल्शियम आयन की बहुत जरूरत होती है, और विटामिन के का भी। देखो ब्लड क्लॉटिंग में और क्या क्या जरूरत पड़ती है, तो एक तो जरूरत पड़ती है कैल्शियम आयन, और बेटा विटामिन के की भी जरूरत पड़ती है। ये सब मिलके ना तब ब्लड की क्लॉटिंग होती है। तो ब्लड क्लॉटिंग कौन कौन जरूरत हुई, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन प्रोटीन, और कैल्शियम आयन, और विटामिन के। इतनी चीजें मिलती है ना तब जाकर ब्लड आपका क्लॉट होता है। ये इसकी रिक्वायरमेंट्स है ब्लड क्लॉटिंग के लिए।
ठीक है बेटा, इतनी बात समझ में आ गई। एक पॉइंट और लिख लेते हैं। देखो जो ग्लोबुलिन प्रोटीन होता है, ग्लोबुलिन, ग्लोबुलिन, ठीक ना, ये भी प्रोटीन ही है, प्रोटीन, ठीक है ना। एक्ट्स एज एंटीबॉडी, ये बेटा एंटीबॉडीज का काम करता है। और क्या प्रोवाइड करता है बॉडी को, बताइए, रोगों से लड़ने की कैपेसिटी, इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। तो प्रोवाइड इम्यूनिटी, 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 यानी कि इम्यूनिटी का मतलब क्या हुआ, डिजीज रेजिस्टेंस देता बॉडी को, ठीक है ना, डिजीज रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस किसको देता है, टू आवर बॉडी, हमारे शरीर को कैपेसिटी देता है कि इससे हम लोग बीमारियों से लड़ पाए। देखा नहीं, कोरोना में कुछ लोगों को तो कोरोना हो गया, कुछ लोगों को नहीं हुआ, मतलब उनकी इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत थी। जो अच्छे से खाते पीते हैं, बढ़िया बैलेंस डाइट, उनकी बॉडी का सिस्टम अच्छा रहता है, ठीक है ना बेटा। एक और पॉइंट लिख लेते हैं लास्ट। देखिए जो प्लाज्मा और किस में हेल्प करता है, एक पॉइंट और लिख लो, आल्सो हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिनरल्स, मिनरल्स लाइक आयरन, एफी को बोलते हैं आयरन, और एक और लिख लो कॉपर, सीयू, कॉपर, ठीक ना, इनको भी ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है बॉडी में, ठीक है ना। तो ये बेटा कुछ फंक्शन हो गए किसके, ब्लड प्लाज्मा का, जो लिक्विड पार्ट है। अब नेक्स्ट हम लोग को बात करना है कि ब्लड कॉर्पसल का क्या काम है। तो पहले बात याद कर लो कि ये सॉलिड पार्ट है ब्लड के, प्लाज्मा क्या था, लिक्विड पार्ट था, दो से मिलकर बना होता प्लाज्मा, सॉलिड पार्ट और लिक्विड पार्ट। तो वो कितने परसेंट पार्ट था, देखो प्लाज्मा कितने परसेंट पार्ट था, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, 55% पार्ट है, ये 55% पार्ट है। तो ये कितना बचा, बताइए, ये 55 सॉरी, ये कितना बचा, 45 45% पार्ट कौन सा होता है, सॉलिड पार्ट, मतलब कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये 45% पार्ट है, और ये लिक्विड वाला पार्ट जो वाटर की तरह है वो 55% पार्ट है। तो इसको यहाँ पर हम पॉइंट यहाँ डिस्कस करते हैं कि कितना फॉर्म करेगा, तो दे फॉर्म, ब्लड कॉर्पस मतलब समझ लीजिए आप लोग, WBCS, RBCS, प्लेटलेट्स, इनको मिला के हम लोग बोलते हैं ब्लड कॉर्पसल्स। ब्लड कॉर्पसल्स का मेन मतलब होता है पार्टिकल ऑफ ब्लड, याद रखिएगा, कॉर्पसल्स मतलब पार्टिकल्स। तो दे फॉर्म, ये तीनों मिलकर कितना पार्ट बनाते हैं, दे फॉर्म 45% पार्ट ऑफ ब्लड, पार्ट ऑफ ब्लड। ये तीन तरह के होते हैं, कौन कौन से, देखिए, पहला बेटा होता है आरबीसीएस, आरबीसीएस को बच्चों हम लोग इरेथ्रोसाइट भी कहते हैं, है ना, ये जरा नाम याद रखिएगा आप लोग, इरेथ्रोसाइट्स, ठीक है। सेकेंड होता है WBCS, इसको बेटा हम लोग बोलते हैं ल्यूकोसाइट, और थर्ड होता है प्लेटलेट्स, इसको बेटा हम लोग बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है। अब इनके कंपैरिजन में देखो, हम देखें किसी बुक में अगर हमको मिल जाएगा तो आप लोग को
एक मैं कंपैरिजन वाला चार्ट भेज दूंगा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का। ये आप लोग देखना, आपके बुक में शायद बना हो कि सब में कंपैरिजन करना होता है, जैसे शेप कैसा सबका होता है, साइज कैसा होता है, नंबर काउंट कितना होता है ना बेटा, कलर कैसा होता है, स्ट्रक्चर तीनों का कैसा होता है, लाइफ स्पैन कितना होता है। तो लाइफ स्पैन मैं आपको बता देता हूँ। आरबीसीएस का बेटा जो लाइफ स्पैन होता है, ये ह्यूमन की बॉडी के लिए बात हो रही, याद रखिएगा, 120 डेज तक जिंदा रहते हैं। जैसे आज बना तो कितने महीने, 4 महीने तक, 120 डेज तक। ये बेटा जो होता है डब्ल्यूबीसीएस, ये 1 से लेकर के 7 डेज तक जिंदा रहते हैं। और ये बेटा होता है, ये 2 से लेकर के 5 डेज, यानी प्लेटलेट्स बनता रहता है फास्ट। सुनते हैं सब लोग डेंगू हो जाता है या बुखार हो जाता है तो ये प्लेटलेट्स कम हो जाता है। तो प्लेटलेट्स जनरली जो प्लेटलेट्स होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, तो प्लेटलेट्स बेटा होना चाहिए 1.5 लाख से 4.5 लाख होना चाहिए बॉडी के अंदर, ठीक है ना। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि बहुत कम हो जाता है, किसी का 20,000 तक पहुंच जाता है, 20,000, 40,000, तो लोग घबरा जाते हैं कि हमें प्लेटलेट्स चढ़ाना पड़ेगा। अगर मान लो बॉडी में कोई दिक्कत नहीं है तो प्लेटलेट्स कम हो रहा तो उसका बेटा कोई कोई उससे असर नहीं पड़ेगा। असर तब पड़ता है जब कहीं बॉडी कट हो जाती, कट हो जाएगा तो प्लेटलेट्स क्या करता है, ब्लड क्लॉटिंग करता है, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगा, बस ये दिक्कत है। जिसको ऑपरेशन कराना होगा ना उसको प्रॉब्लम होगी, ऑपरेशन नहीं हो पाएगा फिर। बाकी अगर आप जनरली ठीक हैं और कम हो गया प्लेटलेट्स, बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। लोग घबरा जाते हैं एकदम से, डॉक्टर के पास दौड़ने लगते हैं। कुछ नहीं, आप घर पे जो है अनार का जूस पीजिए, और पपीते जो होता है ना, पपीते की पत्ती हरी वाली ग्रीन, उसका जूस बना करके सिलबट्टे पे कूट करके उसका जूस निकाल कर 2-3 चम्मच पीजिए डेली, सुबह सुबह खाली पेट, 1 हफ्ते कम से कम पीजिए। और पपीता खाइए, हरा खा पाए तो, और द बेस्ट ना हो तो फिर मीठा वाला खाइए, और अनार का जूस पीजिए, 1 महीने पीजिए। और सब पीने तो 1 ही हफ्ते में सही हो जाएगा। और वो पपीते का जूस ऐसा नहीं कि 1 महीना, 1 हफ्ता मैक्सिमम। और अनार का जूस 1 महीना पीजिए, ठीक है ना। पालक पीजिए, लौकी का सब्जी खाइए, पालक की सब्जी खाइए, सही हो जाएगा। यानी कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और फ्रूट खाना बहुत जरूरी है, जो नहीं खाते उन्हीं में कमी होती बच्चों, इतनी बात याद रखिएगा। तो बॉडी पे भी ध्यान देना जरूरी है, ओके। आई होप आप लोग इतनी बात हमारी समझ में आ गई होगी, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। क्यों, इतनी बात समझ में आ गई सबको भैया? ये सर। आ गई ना, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक बेटा आप लोग का है फंक्शंस ऑफ ब्लड। फंक्शंस ऑफ ब्लड। देखिए ब्लड के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। सबसे बड़ा फंक्शन तो है कि O2 CO2 को ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है ना। तो पहला फंक्शन क्या है, सबसे मेन जो फंक्शन है कि ट्रांसपोर्ट करना, ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 एंड CO2। O2 और CO2 को बेटा एक साथ हम लोग बोलते हैं रेस्पिरेटरी गैसेस, ब्रैकेट में लिख लीजिए, रेस्पिरेटरी गैसेस। अब ये कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, जब हम लोग सांस लेते हैं तो O2 जाता है बॉडी के अंदर, ये बेटा हीमोग्लोबिन से मिल जाता है, हीमोग्लोबिन को Hb लिखा जाता है, ठीक ना। इस फॉर्म में इसको बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में ये कहाँ चला जाता है, हार्ट इसको पंप कर देता है। और जब बॉडी में फिर CO2 बनता है तो CO2 भी जुड़ जाता है किससे, हीमोग्लोबिन से, है ना। इसको कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कहा जाता है ना। तो इस फॉर्म में ये क्या होता है, टिश्यू से बनकर कहाँ चलाता है, हार्ट में। और ये कहाँ होता है, हीमोग्लोबिन गया, सॉरी ऑक्सीजन गया, हीमोग्लोबिन से मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन गया। और कहाँ बनता है ये, लंग्स में। लंग्स से कहाँ आएगा, हार्ट में। ये देखिए
हार्ट कहाँ जाएगा? आपके बॉडी ऑर्गन में। बॉडी ऑर्गन में क्या होते हैं? टिश्यू होते हैं। और टिश्यूज कहाँ जाएगा? सेल में। फिर सेल में क्या बनता है? CO2 बन जाता है, रेस्पिरेशन फिर एक और लौट आता है हार्ट में। हार्ट से फिर लंग्स से होके बाहर चला जाता है। हार्ट से कहाँ जाएगा? लंग्स में। और लंग्स से फिर ये बाहर चला जाता है। हम लोग ये डिस्कस कर चुके हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में, आप लोग वहां पे समझ लीजिएगा तो ज्यादा समझ में आएगा। तो हीमोग्लोबिन O2 से मिलता है और हीमोग्लोबिन CO2 से मिलता है, इसी फॉर्म में बेटा ये सर्कुलेट करता है। ओके, चलिए ये पहली चीज हो गई। सेकेंड क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्सक्रीटरी मटेरियल। ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्सक्रीटरी, एक्सक्रीटरी का मतलब होता है पॉइजनस सब्सटेंस, मतलब टॉक्सिक। टॉक्सिक मतलब पॉइजनस। पॉइजनस सब्सटेंस को भी बॉडी से बाहर करने में हेल्प करता है, जैसे एग्जांपल यूरिया। अब यूरिया देखिए बेटा बॉडी में बनता है। देखिए बॉडी में बनता कैसे है? बॉडी में जब हम लोग प्रोटीन खाते हैं तो प्रोटीन बॉडी में जाके डाइजेस्ट होता है। डाइजेशन होने के बाद क्या बन जाता है? अमीनो एसिड। और जब बेटा अमीनो एसिड का मेटाबॉलिज्म होता है, मतलब जब उसका और आगे यूज होता है तो उसको मेटाबॉलिज्म कहते हैं। और कहाँ होता है बच्चों? लीवर में। लीवर इसका मेन जगह है यूज करने का। तो इससे बेटा बन जाता है क्या? एक गैस बनती है जिसका नाम होता है अमोनिया गैस। इसका नाम होता है अमोनिया गैस। अमोनिया गैस बच्चों ये कन्वर्ट हो जाता है किससे जुड़ करके? इसमें जब वाटर ऐड हो जाता है H2 और CO2, तो पानी, मेनली पानी होता है। जब ये मिलता पानी तो ये 2 अमोनिया और ये वाटर मिल के आप देख लो ये बन जाएगा NH2CO NH2। और CO2 भी तो बॉडी में होता ही है। तो ये सब मिलकर के ये बन जाते हैं, देखो ये यूरिया। और यही यूरिया बेटा कहाँ भेज दिया जाता है? किडनी में। और किडनी क्या करता है? रिमूव कर देता है यूरिया को। रिमूव यूरिया इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। किस फॉर्म में? यूरिन। पेशाब के फॉर्म में बॉडी से बाहर चला जाता है। ये पूरा सिस्टम हम लोग पढ़ेंगे। देखो मैंने अभी जनरली बताया है ना, तो इसको बहुत एथेंटिक मत रिएक्शन मान लीजिएगा। इसको पूरा बताएंगे। और ये लीवर में बेटा होता है ये प्रोसेस। कहाँ बनता है यूरिया? लीवर में। इसको एर्नेथिन साइकिल कहा जाता है। एर्नेथिन साइकिल यूरिया बनने को कहाँ बनता है? तो लीवर में बनता है। इसको हम आपको डीपली बताएंगे, ठीक है ना? जब एक्सक्रीशन पढ़ाएंगे तो अच्छे से बताएंगे। अभी जनरली ये बता दिया केवल नॉलेज के लिए, ठीक है ना? और क्या काम है देखिए। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, ये सब पढ़ा चुके हैं आप लोगों को। डाइजेस्टेड फूड का मतलब क्या हो गया बताइए आप लोग? ग्लूकोज, एमिनो एसिड, और क्या है? फैटी एसिड, और क्या बनता है? ग्लिसरॉल। देखो बेटा ये सारा ट्रांसपोर्ट, ये डाइजेशन कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। और वहां से इसका हो जाता है एब्जॉर्प्शन और ब्लड में जाके चारों तरफ फ्लो करता है। ये हम लोग पढ़ चुके हैं डाइजेशन में। जिसको दिक्कत हो डाइजेशन वाला लेक्चर देख लीजिएगा, आप लोग कंफर्म हो जाएगा 100%, ठीक है ना? और क्या इसका फंक्शन है? तो डिस्ट्रीब्यूशन या ट्रांसपोर्टेशन, एंजाइम्स एंड हार्मोन्स। एंजाइम्स खाना पचाता है और हार्मोन्स आपके बॉडी को डेवलप करता है। एज के हिसाब से आपकी बॉडी को डेवलप करने का काम हार्मोन्स का है। और एंजाइम और हार्मोन्स बेटा दोनों किससे बने होते हैं? तो प्रोटीन से बने होते हैं, मेड अप ऑफ प्रोटीन, ठीक है? फिफ्थ पॉइंट, एक दो पॉइंट और लिख देते हैं, पेन जरा चेंज कर लें। हाँ देखिए, और क्या लिख सकते हैं? और फॉर्मेशन ऑफ क्लॉट लिख लीजिए। फॉर्मेशन ऑफ
ब्लड क्लॉट ऐसे लिखिए, ड्यूरिंग इंजरी, जब एक्सीडेंट हो जाता है या कट जाता है तो ब्लड को भी क्लॉट करने का हेल्प करता है, जिसको हम लोग ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं। और क्या करता है बेटा, रेगुलेट करता है आपके बॉडी के टेम्परेचर को, रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, आपके बॉडी को 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट बना के रखता है, मेंटेन रखता है, ये ब्लड के फ्लो की वजह से है। जैसे ना लोग जब मर जाते हैं तो कहते हैं लोग शरीर ठंडा हो गया, ब्लड अगर नहीं फ्लो करेगा तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा बेटा। और जब तक ब्लड दौड़ता रहता है आपके बॉडी में हीट रहती है, टेम्परेचर मेंटेन रहता है, ठीक है ना, इतनी बात समझ में आ गया। और एक पॉइंट लिख लेते हैं, प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन, प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन, वैसे कोई ये काम स्किन भी करता है, एंड वाउंड हीलिंग, यानी कि इन्फेक्शन से बचाते से स्किन है, मान लो तो बॉडी की स्किन कहीं कट जाएगी तब तो पक जाता है ना, उसमें पस भर जाता है। और वाउंड हीलिंग, धीमे धीमे स्किन ही तो भर देती है पूरे घाव को। तो ये काम दो का हो गया, किसका किसका हो गया बेटा, ये ब्लड का भी हो गया और स्किन का भी वर्क हो गया, दोनों का ये फंक्शन क्या है, कॉमन है, ठीक है ना। और ब्लड में अगर बात किया तो WBCS जो होता है, WBCS जो ब्लड में होता है इन द ब्लड, हेल्प इन वाउंड हीलिंग, bacteria are destroyed by the WBCS before they can enter the blood circulation। और क्या लिख सकते हैं, also the blood also the WBCS provides defense to the body against disease, germs and foreign substance। foreign substance मतलब जो बाहर से आ जाते हैं, foreign substance को ही बेटा हम लोग एंटीजन या बैक्टीरिया या वायरस कहते हैं, ठीक है ना। तो आई होप आप लोग इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। इतना आप लोग बेटा पहले प्रिपेयर करिए, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे बच्चों डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो इतना आप लोग नोट्स लिख लीजिएगा, अच्छे से प्रिपेयर करिए, और नेक्स्ट क्लास में मैं इसके आगे डिस्कस करूंगा। ओके, तो आई होप इतनी बात आज का लेक्चर आप क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्लास में लोग आगे इन डिस्कस करेंगे। ओके, अब है, हेलो, यस समझ में आ गया? यस सर। ठीक है बेटा, इसको तैयारी करते रहो बना करके अच्छे से, है ना, ताकि आगे हम डिस्कस करेंगे। ओके बेटा, चलो बैठ